दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 5 महीने पहले कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए हेमंत सोरेन की हाई कोर्ट द्वारा रिहाई के बाद सत्ता में शान से वापसी हो गई। तमाम अटकलों को गलत साबित करते हुए विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया है। दरअसल झारखंड का यह नाटकीय घटनाक्रम 1965 में आई हिंदी फिल्म वक्त के चर्चित गीत को चरितार्थ करता है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए साहिल लुधियानवी के उस गीत की पंक्ति है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसी साल जनवरी के अंतिम दिन ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार करने पर हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अटकलें थीं कि वह अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत कल्पना को मुख्यमंत्री बनाते तो विरोधियों को लोकसभा चुनाव के लिए उनके विरुद्ध परिवारवाद का मुद्दा मिल जाता, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपाई सोरेन को उत्तराधिकारी बनाकर विरोधियों की रणनीति नाकाम करते हुए सबको चौंका दिया। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले उन्हीं चंपाई ने पिछले दिनों इस्तीफा देकर हेमंत के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। जाहिर है, इसे वरिष्ठ आदिवासी नेता का अपमान बताते हुए राजनीतिक विरोधी विधानसभा चुनावों में सोरेन परिवार पर सत्ता की भूख का आरोप लगाएंगे। निर्धारित समय से पहले यानी अक्टूबर में हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की आशंका सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन को है। उन चुनावों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से किसके दांव पेच मतदाता को मोह पाएंगे, यह तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में अपने पिता शिबू सोरेन की छाया से निकलकर हेमंत समझदार और जिम्मेदार राजनेता की छवि बनाने में सफल रहे हैं। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें राजग द्वारा जीत लिए जाने के बावजूद चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बना लेना हेमंत की बड़ी सफलता थी। लेकिन उनके राजनीतिक कौशल की असली परीक्षा पिछले 2 साल में अपनी सरकार को गिराने से बचाने की कवायद में हुई। अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट की आशंका के चलते उन्हें विधायकों को लेकर राज्य से बाहर भी जाना पड़ा। कथित भूमि घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में तय गिरफ्तारी से जब सरकार गिरने की आशंका गहराई तो उसे भी हेमंत ने खुद इस्तीफा देकर और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई को मुख्यमंत्री बनाकर टाल दिया। कानूनी सलाह के लिए दिल्ली जाने पर भगोड़ा करार देने वाले विरोधियों का अनुमान था कि वो आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे और अगर दिया भी तो पत्नी कल्पना को कुर्सी सौंप देंगे। दोनों ही स्थितियों में विरोधियों के तर्कस में जोरदार राजनीतिक और चुनावी हथियार आ जाते, पर हेमंत ने बता दिया कि आदिवासी भोलेपन का अर्थ नासमझ होना नहीं है। इस्तीफे से पहले विधानसभा में उनका भाषण जबरदस्त था, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर साजिश रचने के आरोप लगाते हुए चुनौती भी दी थी। हेमंत के जेल में रहते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिशों की खबरें आती रहीं। उनकी भाभी सीता सोरेन को भाजपा ने दुमका से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया, लेकिन हार ही हाथ लगी। लोकसभा चुनाव परिणामों ने बता दिया कि खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सहानुभूति हेमंत के साथ है। 2019 में 11 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 8 पर रह गई, जबकि आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में गईं। 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती तो शेष दोनों कांग्रेस ने। भाजपा का मित्र दल आजसू अपनी 1 सीट बचाने में सफल रहा। 156 दिन मुख्यमंत्री रहे चंपाई की सरकार का कामकाज अच्छा ही रहा। उसके बावजूद अचानक नेतृत्व परिवर्तन की स्थितियां झारखंड हाई कोर्ट के 28 जून के निर्णय से बनी, जिसमें हेमंत को रिहा करते हुए टिप्पणी की गई कि उनके विरुद्ध ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। जाहिर है, मनी लॉन्ड्रिंग के जिस केस के चलते हेमंत को मुख्यमंत्री पद छोड़ 5 महीने जेल में रहना पड़ा, उसमें हाई कोर्ट के मुताबिक कोई साक्ष्य ही न होना इंडिया गठबंधन के लिए नैतिक ही नहीं राजनीतिक जीत का हथियार भी बन सकता है। इसीलिए संसद सत्र के दौरान ही सोनिया गांधी समेत इंडिया गठबंधन के
कई वरिष्ठ नेताओं ने हेमंत से बात करके उनके पुनः मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत पूरे इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में रहते हुए इतनी सहानुभूति मिली कि भाजपा की सीटें और वोट परसेंटेज दोनों घट गए, तो हाई कोर्ट द्वारा रिहाई के बाद हेमंत के पुनः मुख्यमंत्री बनने से तो विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित हो जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होने हैं। 2019 में राजग के 14 में से 12 लोकसभा सीटें जीत लेने के बाद हुए विधानसभा चुनावों में 21 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30, कांग्रेस 16 सीटें जीतने में सफल रहे थे। राजद को भी एक सीट मिली थी। अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में सीटें और वोट परसेंटेज बढ़ने से उत्साहित इंडिया गठबंधन को लगता है कि हाई कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के अभाव में रिहा हेमंत उसके नेता के रूप में जनता के बीच जाएंगे तो सहानुभूति चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि अपनी विनम्रता और सादगी के लिए लोकप्रिय चंपाई ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का कारण इंडिया गठबंधन के फैसले को बताते हुए टिप्पणी की कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई हमने निभाई, अब हेमंत बाबू वापस आ गए। लेकिन विरोधियों की रणनीति इसे आदिवासी बुजुर्ग के अपमान और सोरेन के परिवारवाद के रूप में चुनावी मुद्दा बनाने की रहेगी। बेशक राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने चुनावी मुद्दे तय करने का अधिकार है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अपने मुद्दे चुनकर जनादेश देना मतदाताओं का भी विशेषाधिकार है। अरसे से झारखंड में सत्ता के लिए जारी सहमत के खेल में अंतिम निर्णय जनता जनार्दन का ही होगा, पर उससे पहले एक पेच बाकी है। रिहा करते हुए हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी कि हेमंत सोरेन के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है को ईडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। वहां से झटका लगा तो हेमंत सोरेन क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या इस बार कल्पना को उत्तराधिकारी बनाएंगे, जो इस बीच दिल्ली में विपक्ष की रैली और लोकसभा चुनाव में भाषण देने के अलावा उपचुनाव जीतकर विधायक भी बन चुकी हैं। साहिल लुधियानवी के उसी गीत की यह पंक्ति सभी को याद रखनी चाहिए, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।